मैं मधु चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। जेनेटिक्स के व्याख्यानों की श्रृंखला में आज हम डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स यानी लिंग का निर्धारण विषय पर चर्चा करेंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन यानी लिंग का निर्धारण किस प्रकार होता है जीवों में यानी जंतुओं में और पौधों में, इसके लिए अलग अलग समय पर अलग अलग मत हमारे सामने आए और अलग अलग जंतु और अलग अलग पौधे के अनुसार भी ये मत अलग अलग रहे। दो प्रकार के क्रोमोसोम्स किसी जीव में पाए जाते हैं, ऑटोसोम्स और एलोसोम्स। एलोसोम्स जिन्हें हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं, उनमें एक्स और वाई दो तरह के गुणसूत्र होते हैं। कुछ ऐसे जीव और पौधे होते हैं जिनमें ऑटोसोम्स और एलोसोम्स में मुख्य रूप से एक्स क्रोमोसोम का योगदान होता है लिंग के निर्धारण में, और कुछ जीवों में ऑटोसोम्स और एक्स क्रोमोसोम दोनों का अनुपात लिंग का निर्धारण करता है। उसी प्रकार जो डायोसियस जीव होते हैं या एक लिंगाश्रयी होते हैं जिनमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, उनमें एक्स और वाई क्रोमोसोम में वाई क्रोमोसोम का मुख्य रूप से योगदान होता है लिंग के निर्धारण में। जो नर और मादा युग्मक का ओरिजिन जो होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन, इसे लैंगिक जनन का एक मुख्य लक्षण माना जाता है और ये भी माना जाता है कि लैंगिक जनन में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें जो जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं, आनुवंशिक विविधताएं जो मिलती हैं, वो यही मेल और फीमेल गैमेट्स जो अलग अलग फॉर्म होते हैं, और इनका अलग अलग फॉर्म होने का मतलब यही होता है कि एक्स क्रोमोसोम जो इसमें लिंग गुणसूत्र हैं एक्स और वाई, इनका क्या कॉम्बिनेशन होता है। अगर दोनों एक्स हैं, स्पेशली अगर हम ह्यूमन बीइंग्स में देखें तो ऑटोसोम्स के साथ अगर दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं तो हम कहते हैं कि ये मादा युग्मक है, और अगर ऑटोसोम्स के साथ एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होता है तो हम ये कहते हैं कि ये एक मेल गैमेट है। तो ये जो गैमेट्स का फॉर्मेशन है, इसके कारण जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं और इनके कारण जो एवोल्यूशन में जो चेंजेस हैं, जो विविधताएं आती हैं, उसमें भी माना जाता है कि इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। नर और मादा युग्मकों को उत्पन्न करना लैंगिक जनन का एक आवश्यक लक्षण है और इसी लक्षण के कारण लैंगिक जनन द्वारा आनुवंशिक विविधताएं भी प्राप्त होती हैं। यह विश्वास भी किया जाता है कि उद्विकास में यानी एवोल्यूशन में लैंगिक जनन का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जो उच्च श्रेणी के जीव हैं उनमें मोनोसियस यानी द्विलिंगाश्रयी, जिसमें नर और मादा दोनों एक ही जीव पर, दोनों जो पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो एक ही जीव पर होते हैं, और एक लिंगाश्रयी यानी डायोसियस रूपों में जननांग अलग अलग जीवों पर उत्पन्न होते हैं। जंतुओं के एक लिंगाश्रयी रूपों में इस प्रकार की भिन्नता के कारण द्वितीयक लैंगिक लक्षण भी पाए जाते हैं। मतलब जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स हैं वो किस में पाए जाते हैं, जिनमें जननांग अलग अलग होते हैं, या जो डायोसियस प्लांट है, या जिनमें मेल और फीमेल गैमेट्स अलग अलग फॉर्म होते हैं। नर और मादा पौधों में जो फूल है उसको अगर हम छोड़ दें तो बाकी प्लांट के किसी भी पार्ट में कोई भी डिफरेंस मेल और फीमेल प्लांट में नहीं पाया जाता, और वो जो डायोसियस पार्ट है, मतलब या कहें डायोसियस रूप है, एक लिंगाश्रयी जो रूप है, ऐसे पौधे बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं उनमें मोनोसियस रूप पाया जाता है, यानी एक ही फूल में मेल और फीमेल दोनों जेनेटिक पार्ट पाए जाते हैं। जो उच्च श्रेणी के जीव हैं उनमें
ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि नर और मादा, मेल और फीमेल का जो नंबर है नेचर में, वो लगभग इक्वलेंट होता है। क्योंकि दोनों का नंबर एक जैसा होता है तो ऐसा माना जाता है कि जो प्रकृति में लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ही फाइन है, बहुत ही रिफाइंड प्रोसेस है। वहाँ कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। ये एक परिष्कृत क्रिया विधि है। लिंग निर्धारण का गुणसूत्र सिद्धांत यानी क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन में हम ये देखते हैं कि जो एक्स क्रोमोसोम है उसका और जो ऑटोसोम्स है उनका क्या योगदान है गुणसूत्र के लिंग के निर्धारण में। इस प्रकार के जीव, दो प्रकार के गुणसूत्र उनमें होते हैं। उनमें ऑटोसोम्स हैं और उनमें सेक्स क्रोमोसोम है जिनको हमने एलोसोम्स कहा है। जो डिप्लॉयड कोई भी या द्विगुणित जीव होता है उसमें 2x-2 ये ऑटोसोम्स होते हैं, क्योंकि दो गुणसूत्र जो होते हैं वो एलोसोम्स के होते हैं। नर और मादा दोनों में एक में XX गुणसूत्र जहाँ होते हैं उन्हें हम कहते हैं कि वो होमोमॉर्फिक है, और X और Y जहाँ दोनों लिंग गुणसूत्र अलग अलग तरह के होते हैं तब हम उनको कहते हैं वो हेटेरोमॉर्फिक है। ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट जो सेक्स डिटर्मिनेशन से संबंधित किए हैं उन पर बहुत महत्वपूर्ण काम CB ब्रिजेस के द्वारा किया गया है। CB ब्रिजेस के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उन्हीं में ये पता चला कि X गुणसूत्रों सहित जो एलिंग गुणसूत्रों का एक द्विगुणित समुच्चय अगर किसी भी जीव में होता है तो वो हमेशा मादा बनता है। 2 X गुणसूत्र और एक पूरा सेट एलिंग गुणसूत्रों का या ऑटोसोम्स का अगर है तो वो हमेशा मादा गुणसूत्र बनेगा। ये X गुणसूत्र वो कहीं से भी आ सकते हैं। हम यहाँ ये कह रहे हैं कि 2A द्विगुणित ऑटोसोम्स प्लस 2 X गुणसूत्र, अगर ये स्थिति होती है तो ये हमेशा मादा गुणसूत्र होगा। ये X चाहे दोनों अलग अलग जीव से आए चाहे एक ही जीव से आए। तो यहाँ ये पता चलता है कि जो लिंग का निर्धारण करने में इम्पोर्टेंट रोल कर रहा है प्ले, वो कौन कर रहा है? X क्रोमोसोम। और ये X क्रोमोसोम अगर दो हैं एक साथ द्विगुणित जीव में तो ये हमेशा मादा बनेगा। ये इस बात को प्रूव करता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन में X क्रोमोसोम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यहाँ पर Y गुणसूत्र की उपस्थिति या अनुपस्थिति का कोई भी प्रभाव नहीं होता, ऐसा दर्शाया गया है। दूसरा हमारा है लिंग निर्धारण का संतुलन सिद्धांत, X/A अनुपात यानी बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसमें X गुणसूत्र और जो ऑटोसोम्स है उनके रेशो का क्या रोल है, क्या उसकी भूमिका होती है, ये बताया गया। तो कभी कभी ऐसा देखा गया ड्रोसोफिला में कि जो सामान्य मादा थी उसी के भांति दो गुणसूत्र X गुणसूत्र किसी भी ड्रोसोफिला में देखे गए, लेकिन वो इंटरसेक्स थे। अब ये देखा गया कि ये इंटरसेक्स क्यों है। ऐसे ड्रोसोफिला में ऐसा पाया गया कि जहाँ पर यहाँ 2A XX के स्थान पर जो ऑटोसोम्स का नंबर है वो एक सेट और बढ़ जाता है, और यहाँ हम देखते हैं कि 3A
XX होता है। और इस तरह के जो जीव मिले वो इंटरसेक्स थे। तो ये स्थिति बताती है कि जो ऑटोसोम्स का नंबर इंक्रीज हुआ है और जो रेशो परिवर्तित हुआ है एक्स और जो एलोसोम्स और ऑटोसोम्स के बीच, ये निर्धारित कर रहा है कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो क्या होगा। यहाँ लिंग निर्धारण में ऑटोसोम्स की जो भूमिका है वो हमें पता चलती है। इसी तरह के प्रयोगों में कुछ ऐसी मक्खियाँ भी मिली जिनमें सुपर सेक्सेस थे, जहाँ पर एक एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा था कंपैरेटिवली ऑटोसोम्स के। ब्रिजेस के लगभग 1922 में ड्रोसोफिला मक्खियों पर जो प्रयोग किए गए उनमें उसने एक त्रिगुणित मक्खी को लिया 3A 3X और एक द्विगुणित मक्खी के साथ उसे क्रॉस कराया। इसके परिणाम स्वरूप जो परिणाम हमें मिले वो इस प्रकार थे। ये हम यहाँ देख रहे हैं, ये एक ट्रिप्लॉइड ड्रोसोफिला है और ये एक डिप्लॉइड ड्रोसोफिला हम यहाँ देख रहे हैं। और ये गैमेट्स यहाँ फॉर्म हुए हैं इससे A+X A+Y, जो हमने डिप्लॉइड ड्रोसोफिला लिए, और जो हमने ट्रिप्लॉइड ड्रोसोफिला लिए उसे हमें मिलते हैं 2AXX और A+X 2A+X और A+XX। ये गैमेट्स हमें मिलते हैं। इन गैमेट्स के परिणाम स्वरूप जो जाइगोट फॉर्म होते हैं उसमें हमें मिलता है 3A प्लस XXX, फिर हमें मिलता है 3A प्लस XXY 2A प्लस XX। ये हम फर्स्ट स्थिति में जहाँ ये देख रहे हैं ये है ट्रिप्लॉइड फीमेल। यहाँ जो हम देख रहे हैं सेकेंड, ये है ट्रिप्लॉइड इंटरसेक्स। यहाँ Y का कोई रोल नहीं है, जो 2 X हैं उसके कंपैरिजन में एक ऑटोसोम का जो सेट है वो ज़्यादा है, इसके कारण ये इंटरसेक्स में कन्वर्ट हो गया। फिर 2A प्लस XX, ये डिप्लॉइड नॉर्मल फीमेल है। 2A प्लस XY, ये डिप्लॉइड नॉर्मल मेल है। फिर 3A प्लस XX, ये ट्रिप्लॉइड इंटरसेक्स है। फिर यहाँ हम देखते हैं 3A प्लस XY, ये सुपर मेल है। और ये है 2A प्लस XXX, ये सुपर फीमेल है क्योंकि यहाँ एक X फिर रेशो में ज़्यादा हो गया है। देन 2A प्लस XXY, ये डिप्लॉइड फीमेल है। ये जो परिणाम हम यहाँ देखते हैं इसके कारण जो हमें परिणाम यहाँ मिलते हैं उसमें हमें क्या क्या मिलता है। सामान्य द्विगुणित नर मिलते हैं, त्रिगुणित मादा मिलती है, मध्य लिंगी मिलते हैं इंटरसेक्स यानी अधिनर यानी सुपर मेल मिलते हैं, और अधिमादा यानी सुपर फीमेल मिलती हैं। और इन विभिन्न लिंगों के जो गुणसूत्र संघटक हैं या क्रोमोसोम कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, उनके लिंग निर्धारण को जब हमने समझा तो हमें काफ़ी हेल्प मिली सेक्स डिटर्मिनेशन को समझने में। फिर हम देखते हैं कि जो ड्रोसोफिला है उसमें त्रिगुणित मध्यलिंगी और संतुलन सिद्धांत, जो ट्रिप्लॉइड इंटरसेक्स ड्रोसोफिला में मिले उसमें वो बैलेंस थ्योरी। ब्रिजेस द्वारा किए गए प्रयोगों से इस बात का पता चलता है कि जो एलिंग सूत्र हैं या ऑटोसोम्स हैं
उन पर भी लिंग निर्धारण के कारक होते हैं। जो मध्यलिंगी या इंटरसेक्स हमें मिले वो जीव स्टेराइल हैं और नर और मादा दोनों के मध्यवर्ती होते हैं। इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स में अभी हमने पूर्व में जैसा देखा कि हमें सुपर मेल्स और सुपर फीमेल्स भी प्राप्त हुए। ब्रिजेस का जो लिंग निर्धारण का संतुलन सिद्धांत है या बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन के रूप में जो हमें प्राप्त हुआ, इस सिद्धांत के अनुसार जो एक्स गुणसूत्रों की संख्या है और जो ऑटोसोम्स का पूरा सेट का या उसके जो समुच्चय का नंबर है, उनका अनुपात ये निर्धारित करता है कि सेक्स क्या होगा या कैसे सेक्स को डिटरमाइन किया जाए। इसको निर्धारित करने के लिए ऑटोसोम्स के सेट का और एक्स क्रोमोसोम का जो नंबर है उसका रेशो निर्धारित करता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि एक्स गुणसूत्र में फीमेल सेक्स को डेवलप करने की प्रवृत्ति पाई जाती है और जो ऑटोसोम्स हैं उनके ऊपर मेल सेक्स को डेवलप करने की टेंडेंसी पाई जाती है। तो मतलब एक्स का नंबर ज़्यादा होता है, मतलब फीमेल सेक्स को डेवलप किया जाता है, और अगर रेशो बढ़ जाता है ए का, या कहें कि ऑटोसोम्स का जो समुच्चय है, जो सेट है, उसका अगर नंबर बढ़ता है तो मेल सेक्स के बनने का टेंडेंसी ज़्यादा बढ़ जाती है। और इन दोनों के बीच में जो बैलेंस होता है उसके द्वारा, किसके बीच में, ऑटोसोम्स और एक्स क्रोमोसोम, इन दोनों के बीच में जो बैलेंस होता है वही ये निर्धारित करता है उसका संतुलन कि जीव नर बनेगा या मादा बनेगा। गुणसूत्र जब ऑटोसोम्स और एक्स क्रोमोसोम जब दोनों बराबर हों तो यहाँ पर मादा के बनने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, और इनका रेशो जब हम निकालेंगे x/a, तो ये अगर दोनों बराबर है तो यहाँ 1 आता है, और ऐसी स्थिति में जो जीव है वो हमेशा मेल बनेगा। इसके बिल्कुल अलग, अगर एक्स क्रोमोसोम से जो ए क्रोमोसोम है, या कहें ऑटोसोम्स का जो सेट है, वो इसके तुलना में डबल हो जाए और रेशो अगर 1/2 हो तो 0.5 अगर अनुपात आता है, तो यहाँ पर क्योंकि ए है ये डबल हो गए हैं, ऑटोसोम्स का नंबर डबल हो गया है यहाँ, तो एक्स जो फीमेल को डेवलप करने की टेंडेंसी रखता है उसकी कम हो गया है प्रतिशत, और ऑटोसोम्स जो मेल को डेवलप करने की टेंडेंसी रखते हैं उनका नंबर ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर जो मेल है उसके बनने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो 0.5 अगर रेशो रहता है तो मेल, और अगर 0.5 अगर रेशो रहेगा, अनुपात रहेगा, तो ये मेल में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 अगर अनुपात रहेगा तो ये फीमेल में कन्वर्ट हो जाएगा जीव। अगर 0.5 से कम होता है अनुपात तो ये सुपर मेल होते हैं, और अगर 1 से ज़्यादा होता है अनुपात तो वो सुपर फीमेल होती हैं, और अगर अनुपात 1 से 0.5 के बीच में होता है तो ये इंटरसेक्स होते हैं। इस तरह का अनुपात हमें प्राप्त होता है, और इस तरह हम पता लगा सकते हैं ऑटोसोम्स और एक्स क्रोमोसोम का जो अनुपात हम निकालते हैं उसके आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं कि इंटरसेक्स और जो सुपर मेल सुपर फीमेल या फिर मेल और फीमेल में
किस तरह से कन्वर्ट होगा जायगोट जो बनने वाला है अलग अलग गैमेट्स से। जैसा हम यहाँ देख रहे हैं ये एक्स क्रोमोसोम है और ये एक्स क्रोमोसोम का नंबर है, ये ऑटोसोम का नंबर है, ये अनुपात है और क्या लिंक चेंज होता है वो ये है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो एक्स है वो 3 है और ऑटोसोम का सेट 2 है और हमें यहाँ रेशो मिलता है x/a 1.5, क्योंकि ये 1 से ज़्यादा है तो हमें यहाँ सुपर फीमेल मिलती हैं। उसी तरह से अगर x 4 हैं, ऑटोसोम्स के सेट 3 है तो हमें x/a हमें अनुपात मिलता है 1.33, ये भी क्योंकि 1 से ज़्यादा है तो हमें सुपर फीमेल मिलेगी। फिर हम यहाँ देखते हैं कि जो x है उसका नंबर 1 है और जो ऑटोसोम का सेट है वो भी 1 है और ऐसी स्थिति में हमें नंबर मिलता है 1, तो हमें फीमेल मिलती है। बिल्कुल उसी तरह 2-2 अगर x और ऑटोसोम के सेट हो तो भी हमें 1 नंबर मिलेगा, 3-3 अगर दोनों का सेट हो तो भी हमें 1 मिलेगा रेशो, 4-4 अगर x और ऑटोसोम के सेट हो तो भी हमें रेशो 1 मिलेगा और इन सारी कंडीशंस में हमें जो जीव मिलेगा वो फीमेल होगा। फिर हम यहाँ देख रहे हैं कि जो एक्स क्रोमोसोम है वो 2 हैं और ऑटोसोम्स यहाँ पर हमारे पास 3 हैं, तो x/a हमें यहाँ पर मिलेगा 0.67, तो ये क्योंकि 0.5 और 1 के बीच की स्थिति है दोनों, तो हमें यहाँ क्या मिलते हैं, इंटरसेक्स मिलते हैं। बिल्कुल उसी तरह यहाँ हमें रेशो मिलता है 0.5, तो हमें यहाँ पर मेल मिलते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि रेशो में x का नंबर 1 है, ऑटोसोम्स 3 हो गए हैं और जो x/a का रेशो हमें मिलता है वो 0.33 यहाँ हमें मिलता है और हमें सुपर फीमेल प्राप्त होते हैं। सेम चीज़ हम यहाँ भी देख रहे हैं कि अगर हमें <1 रेशो अगर यहाँ मिलता है, <1 मिलता है तो सुपर फीमेल, 1 मिलता है तो फीमेल, अगर 1 से 0.5 के बीच में अगर हमें मिलता है तो इंटरसेक्स और अगर 0.5 मिलता है तो मेल और <0.5 अगर हमारा रेशो होता है तो वो सुपर मेल होंगे। फिर हम देखते हैं ड्रोसोफिला में गाइनेंड्रोमॉर्फ इन ड्रोसोफिला। इसमें हम देखते हैं कि ऐसी ड्रोसोफिला हमारे पास होती है जिसमें जो उसका आधा पार्ट है वो मेल को डिनोट करता है और जो आधा बॉडी का पार्ट है वो उसमें फीमेल ऑर्गन्स होते हैं। ऐसी स्थिति किस प्रकार बनती है, पहले हम ये देखते हैं। कोई भी जो परिवर्धन जब हो रहा होता है गैमेट्स का, तो जायगोट में जो पहला डिवीज़न होता है उस पहले डिवीज़न में जब 2 डॉटर सेल बन रहे होते हैं उसमें इसमें 2 XX आ जाते हैं और दूसरे में भी 2 XX आने होते हैं जब फर्स्ट डिवीज़न होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक X क्रोमोसोम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, किसी भी तरह से ये नष्ट हो जाता है और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि एक जो कोशिका है उसमें एक ही X रह जाता है और दूसरी कोशिका में डबल X रहते हैं। तो जिस कोशिका में डबल X रहते हैं उससे बनने वाला जो हाफ पार्ट है वो फीमेल में कन्वर्ट हो जाता है, ये पार्ट फीमेल में कन्वर्ट हो जाएगा और जो आधा भाग है जहाँ पर ये एक X बाकी बचा है और एक X यहाँ पर ये डिस्ट्रॉय हो गया है, तो ऐसी स्थिति में ये जो आधा पार्ट रहेगा बॉडी का इधर वाला ये मेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे ये जो जायगोट है, ये जो
एक एक्स जिसमें ख़त्म हुआ है, इस तरह की जो कोशिका है, इन कोशिकाओं से जो एम्ब्रियो डेवलप होगा उसमें ड्रोसोफिला का आधा पार्ट फीमेल का होगा और आधा पार्ट मेल का होगा, और हम इसको कहेंगे गाइनेंड्रोमॉर्फ। तो गाइनेंड्रोमॉर्फ की उपलब्धता और उसके परीक्षण से ये ज्ञात हुआ कि ड्रोसोफिला के लिंग निर्धारण में वाई क्रोमोसोम का कोई योगदान नहीं होता। पौधों और स्तनधारी जंतुओं में वाई गुणसूत्र द्वारा लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन बाय वाई क्रोमोसोम इन प्लांट्स और इन मैन। तो पौधों और स्तनधारी जीवों में लिंग का निर्धारण मुख्य रूप से माना जाता है कि वाई गुणसूत्र के द्वारा होता है। तो एक्स गुणसूत्र और जो ऑटोसोम्स है उनके सेट के जो रेशो की हम पहले बात कर रहे थे, यहाँ जब हम पौधों और स्तनधारी जंतुओं की बात करते हैं तो यहाँ वाई क्रोमोसोम ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ऑटोसोम्स और एक्स क्रोमोसोम की तुलना में। अगर यहाँ वाई गुणसूत्र उपस्थित होता है तो जो जीव है वो मेल होगा। अगर वाई गुणसूत्र नहीं है उपस्थित तो उसकी एब्सेंस में यहाँ पर होता है कि जो जीव है वो फीमेल में कन्वर्ट हो जाएगा। वाई गुणसूत्र की एब्सेंस में ऐसा होता है, अगर वाई गुणसूत्र किसी भी रूप में जो उसका एक स्पेसिफिक पार्ट है, एक विशिष्ट उसका भाग होता है, वो खंड भी अगर उपस्थित है तो भी जो जीव है वो मेल ही होगा। तो यहाँ पर हम ये मानकर चलते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन में वाई क्रोमोसोम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन प्लांट्स, पौधों में लिंग का निर्धारण। यद्यपि अब तक बहुत सी एक लिंगाश्रयी यानी डायोसियस जातियों का पौधों में अध्ययन किया जा चुका है, भारत में मुख्य रूप से कॉक्सीनिया इंडिका और दूसरे देशों में मिलेंड्रियम एल्बम पर मुख्य रूप से काम किया गया है, जो हम सेक्स डिटर्मिनेशन से संबंधित मानते हैं। मिलेंड्रियम एल्बम, इसमें एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र पाए जाते हैं और वाई क्रोमोसोम होता है वो एक्स क्रोमोसोम की तुलना में काफ़ी लंबा होता है। मिलेंड्रियम में वाई और एक्स जो क्रोमोसोम्स हैं, गुणसूत्र हैं, उनमें 5 भिन्न खंड होते हैं और ये जो 5 विभिन्न खंड इसमें पाए जाते हैं वो इस प्रकार हैं। इनमें एक 4th खंड होता है जो दोनों में कॉमन होता है, और ये जो कॉमन पार्ट होता है इसी के कारण जो पेयरिंग होती है या कहें कि इनके बीच में वियोजन या डिसजंक्शन होता है, उसमें ये हेल्पफुल होता है। बाकी के जो इनके खंड हैं वो अलग अलग तरह के पाए जाते हैं। फर्स्ट पार्ट जो हम देखते हैं, ये वाई क्रोमोसोम का फर्स्ट पार्ट होता है, ये वाई क्रोमोसोम का सेकंड खंड है, ये थर्ड खंड है, और चौथा जो इनमें कॉमन होता है, और 5वां खंड जो एक्स क्रोमोसोम में अलग से पाया जाता है। ये जो पहला वाला जो खंड है, फर्स्ट जो पार्ट है, ये सप्रेस करता है कि जो इसका चौथा वाला खंड है या कहें कि जो फीमेल का डेवलपमेंट है उसको ये सप्रेस करता है, पहले वाला खंड। जो सेकंड वाला खंड है इसका काम होता है जो पॉलन सेक्स है जो पराग कोश है उनका डेवलपमेंट शुरू हो, और उन्हीं के डेवलपमेंट में जो उसके बाद की स्थिति होती है, पॉलन ग्रेन्स का, पराग कणों का निर्माण और गैमेट्स का निर्माण, मेल गैमेट्स का, ये सब जो काम है या कहें कि उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट, वो सब जो होता है वो थर्ड पार्ट के कारण होता है।
जो एक्स क्रोमोसोम का 5th खंड है ये कब एक्टिवेट होता है? जब वाई क्रोमोसोम का जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये नष्ट हो जाए किसी भी कारणवश, या यूं कहें कि अनुपस्थित हो, तो ये सप्रेस नहीं कर पाता जो फीमेल डेवलपमेंट है उसको। उस स्थिति में जो 5वां खंड है एक्स क्रोमोसोम का, ये जो 5वां खंड है एक्स क्रोमोसोम का सेकेंड पार्ट हम इसको कह सकते हैं, और दोनों क्रोमोसोम में हम इसको 5वां या 5th पार्ट बोलते हैं। तो ये पार्ट फिर एक्टिवेट होता है और जो भी जीव है, ऑर्गेनिज्म है, वो फिर फीमेल में विकसित हो जाता है, डेवलप हो जाता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो मुख्य रूप से जो इम्पोर्टेंट रोल है वो यहाँ पर होता है वाई क्रोमोसोम का। और वाई क्रोमोसोम का जो फर्स्ट जो खंड है ये खंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसकी एक्टिव होने पर ही जो फीमेल का डेवलपमेंट है वो सप्रेस हो जाता है, और इसकी एब्सेंस में ही फीमेल का डेवलपमेंट होता है। अगर ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसका एक खंड भी एक्स के साथ सपोज जुड़ा रह जाए, ये अनुपस्थित हो वाई क्रोमोसोम का पार्ट, और वाई क्रोमोसोम का ये पहला वाला खंड अगर एक्स के साथ जुड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में भी ये फीमेल के डेवलपमेंट को सप्रेस कर देता है। इतना इम्पोर्टेंट होता है वाई का फर्स्ट खंड, क्योंकि उसकी उपस्थिति उस पर्टिकुलर खंड की, सिर्फ उस खंड की उपस्थिति मात्र से फीमेल का जो डेवलपमेंट है उसको सप्रेस कर दिया जाता है। इस प्रकार जब ड्रोसोफिला की तुलना कॉक्सिनिया तथा मिलेंड्रियम के साथ की जाती है तो हमें ज्ञात होता है कि ड्रोसोफिला में नर निर्धारणकारी जीव एलिंग सूत्रों पर यानी ऑटोसोम्स पर होते हैं, लेकिन जो प्लांट्स हैं उनमें वो कहाँ होते हैं? वाई गुणसूत्र पर होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्स डिटर्मिनेशन को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।